रोशन अपने गांव की एक लड़की रूही से प्यार करता था। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलते थे। पर कुछ दिनों से रूही ने रोशन से मिलना बंद कर दिया था। तो वह एक दिन उसके घर पहुंचता है और रूही से पूछता है, रूही, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो रूही बोलती है, नहीं तो फिर तुमने मुझसे अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया? यूं ही। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मैं माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है रोशन। अब मैं सयानी हो गई हूँ, इसीलिए लोगों को मुझ पर शक होने लगा है कि कहीं मैं गलत रास्ता ना पकड़ लूँ। रूही ने उदास मन से कहा, जब से तुमने मुझे अपने से अलग किया है, तब से मेरा मन बेचैन रहने लगा है। रोशन की बातें सुनकर रूही बोली, अभी तक हम दोनों में लड़कपन था। बढ़ती उम्र में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। दूसरों के कहने पर यह सब समझ में आया। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कितना बेचैन रहता हूँ? घर का काम निपटा कर जब मैं अकेले में बैठती हूँ तो दूसरे दोस्तों की यादों के साथ साथ तुम्हारी भी याद आती है। हम दोनों बचपन के साथी हैं। अब बड़े होकर भी लगता है कि हम एक दूसरे के हमजोली बने रहेंगे। रूही बोली, तो दूरियां मत बनाए रखो रूही, रोशन ने कहा। यह सुनकर रूही चुप हो गई। जब रोशन ने अपने दिल की बात कही तो रूही का खिंचाव उसकी ओर ज़्यादा बढ़ने लगा। दोनों अपने शुरुआती प्यार को दुनिया की नज़रों से छिपाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब दोनों के मिलने की खबर रूही की माँ सबिता को लगी तो उसने चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हद में ही रहे। उसी दिन से रोशन का रूही के घर आना जाना बंद हो गया। लेकिन मौका पाकर रोशन रूही के घर पहुंच गया। रूही ने बहुत कहा कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन रोशन नहीं माना। उसने कहा, मैंने तुमसे दिल लगाया, तुम डरती क्यों हो? मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझ पर भरोसा करो। रोशन, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन जैसे अमीर और गरीब का रिश्ता नहीं होता, इसी तरह से ऊंची जात और नीची जात का रिश्ता भी मुमकिन नहीं। इसीलिए हम दोनों दूर ही रहे तो अच्छा होगा। रोशन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह आगे बढ़ा और रूही को बाहों में भरकर चूमने लगा। पहले तो रूही को अच्छा लगा, लेकिन जब रोशन हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो वह छिटक कर अलग हो गई। बस रोशन बस, ऐसी हरकतें जब बढ़ती है तो अनर्थ होते देर नहीं लगती। अब तुम यहाँ से चले जाओ। नाखुश होते हुए रूही बोली, इसमें बुरा मानने की बात क्या है रूही? प्यार में यही सब होता है। होता होगा। तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी? बस एक बार मेरी प्यास बुझा दो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। शादी से पहले ऐसा सब कुछ होता है। नहीं रोशन, कभी नहीं। इस तरह रोशन ने रूही से कई बार छेड़खाने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिन बाद रूही के माता पिता दूसरे गांव में गए थे। शादी में जाते जाते रूही को कह गए थे कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी को घर में आने देगी। उस दिन अकेली पाकर रोशन चुपके से रूही के घर में घुसा और अंदर से किवाड़ बंद कर रूही को बाहों में कस लिया, जिससे दोनों के जिस्म में सिहरन पैदा हो गई। दोनों मदहोश होने लगे। रोशन रूही की साड़ी ढीली कर तन से अलग करने की कोशिश करने लगा। रूही का ध्यान टूटा तो उसने जोर से धक्का देकर रोशन को चारपाई से अलग किया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए गर्जी, खबरदार, जो तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, चले जाओ यहाँ से। चला तो जाऊँगा, लेकिन याद रखना कि तुमने आज मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। रोशन गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद रूही की आंखों से आंसू निकल आए। माँ के लौटने पर रूही ने सारी सच्चाई बता दी। सबिता ने उसे चुप रहने को कहा। रूही के पिता ने सबिता से कहा, लड़की सयानी हो गई है, कुछ तो फिक्र करो तुम, इससे मामूली बात समझती हो। आजकल लड़की निपटाने के लिए गांठ भरी ना हो तो कोई बात नहीं करेगा। भले ही उस लड़के वाले के घर में कुछ ना हो तो क्या, यही सोचकर हाथ पर हाथ धर बैठे रहोगे? भरोसा रखो, वह कोई गलत काम नहीं करेगी। रूही के पिता की दौड़ धूप रंग लाई और एक जगह रूही का रिश्ता पक्का हो गया। रूही की शादी के बाद जब रोशन के कानों में पहुंची तो वह तड़प उठा। एक रात रूही अपने 10 साल के भाई के साथ मकान की छत में सोई थी।
उसके बदन पर महज एक साड़ी थी। रूही और रोशन के मकानों के बीच दूसरे पड़ोसी का मकान था, जिसे पार करता हुआ रोशन उसकी छत पर चला गया। रोशन रूही के बगल में जाकर लेट गया। रूही की नींद खुल गई। देखा कि वह रोशन की बाहों में थी। पहले तो उसने सपना समझा, पर कुछ देर में चेतना में लौटी तो वह सब कुछ समझ गई। उसने रोशन की बेजा हरकतों पर ललकारा, चुप रहो रूही, शोर करोगे तो सबको पता चल जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी। मैं तो कह दूंगा कि तुमने रात में मुझे मिलने के लिए बुलाया था। कहते हुए रोशन ने रूही का मुंह हथेली से बंद कर दिया। इसके बाद रोशन रूही के साथ जोर जबरदस्ती करता रहा और वह चुपचाप लेटी रही। रूही की आंखें दबदबा गई। उसने कहा, रोशन, आज तुमने मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। आज तुमने मेरे अरमानों पर गहरी चोट पहुंचाई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, लेकिन अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कहकर वह रोने लगी। उसी समय पास में सोए रूही के छोटे भाई की नींद खुली। माँ माँ का शोर करते हुए वह छत से नीचे चला गया और वहाँ का देखा हाल माँ को सुनाया। दोनों चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। उनकी आवाज़ सुनकर रोशन रूही को छोड़कर भाग गया। दोनों ने ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा देखा तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने बेटी को संभाला। बाप छत पर से रोशन को गालियां देता रहा। दूसरे दिन पंचायत बैठाने के लिए रूही के पिता ने ग्राम प्रधान सुरेश प्रसाद से गुजारिश करते हुए पूरा मामला बतलाया और पूछा, हम लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वरना हमें टाल दिया जाएगा। रूही के पिता ने कहा, मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोचो, क्या इससे तुम्हारी बेटी की गई इज्जत वापस लौट आएगी? फिर क्या करें? प्रधान जी, तुम चाहो तो मैं पंचायत बैठा दूँ। मुमकिन है कोई रास्ता दिखाई पड़े। आप जैसा ठीक समझे वैसा ही करें। कहते हुए रूही के पिता रोने लगे। दूसरे दिन गांव की पंचायत बैठी। गांव के कुछ लोग ऊंची जात के पक्ष में थे तो कुछ लोग दलितों के पक्ष में। कुछ लोगों ने रोशन को जेल भिजवाने की बात कही तो कुछ ने रोशन से रूही की शादी पर जोर डाला। शादी की बात पर रोशन के पिता भड़क उठे। कैसी बातें कहते हो? कहाँ हम ऊंची जात के, कहाँ यह दलित ब्याही जाएगी? कुछ नौजवान शोर मचाने लगे। जब तुम्हारे बेटे ने दलित से बलात्कार किया तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो यह कि रोशन ने ऐसा किया ही नहीं। अगर गलती से किया भी होगा तो धर्म नहीं बदल जाता। रोशन की माँ बोली, तो मुखिया जी, आप रोशन को जेल भिजवा दे, वही फैसला होगा। रूही की माँ ने कहा। ग्राम प्रधान सुरेश प्रसाद ने पंचों की राय जानी तो बोले, पंचों की राय थी कि रोशन ने जब गलत काम किया है तो अपनी लाज बचाने के लिए रूही से शादी कर ले, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहे। यह सुनकर उनकी जात का परिवार सन्न रह गया। पंचायत ने रूही की इच्छा जानने की कोशिश की। रूही ने भरी पंचायत में कहा, मेरी इज्जत रोशन ने लूटी है, इस वजह से अब मुझे उसी के पास अपनी ज़िंदगी महफूज नज़र आती है। गंदे बर्ताव की वजह से मैं रोशन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इस घटना को जानने के बाद अब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। रोशन के पिता ने दुखी मन से कहा, मेरी इच्छा तो रूही की शादी वैसी दरिंदे रोशन के साथ करने की नहीं थी, फिर भी मैं रूही की शादी रोशन से करने को तैयार हूँ। रूही व रोशन के घर परिवार में शादी पर रजामंदी हो जाने पर पंचायत ने ये भी गुनाहों का रिश्ता मान लिया और दोनों की शादी कराने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।